सो हेलो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं कि जावा के अंदर हम लोग लीप ईयर वाला प्रोग्राम कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोग बिगनर हो तो आज का लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अभी मैं आपके लिए एक इंट्रो क्लिप प्ले करवा रहा हूँ, उसे आप लोग देख लो। उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक और है वो गाइस। हमको क्या दे, रिमाइंडर जीरो दे। डिवीजन फोर तो ये वैल्यू किससे डिवाइड हो जाए, फोर से। और हमको क्या जीरो मिले। सो गाइस, आई होप आपको इंट्रो क्लिप देखने में मज़ा आया होगा। तो अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट तो करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप इस चैनल में नए हो गुड विथ जेके में, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये लीप ईयर का जो प्रोग्राम होता है जावा के अंदर, वो हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है। हाँ। सो मैं आ जाता हूँ ड्रॉ में, और ड्रॉ में हम लोग को एक पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं लीप ईयर। आपको भी पता है, आप बचपन से सीखते आ रहे होगे, तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि लीप ईयर क्या है। लीप ईयर हमारा मोस्टली 4 साल में एक बार आता है, वो लीप ईयर। अब वो 4 साल में एक बार आता है, यानी अब इससे आप लोग सबसे पहला लॉजिक के साथ बिल्ड कर सकते हो कि ये एक ऐसा ईयर है जो 4 साल में एक बार आता है। यानी एक ऐसा ईयर, यानी कोई भी हम लोग एक ईयर ले, उसे हम लोग जब डिवाइड करें किसके मल्टीपल से, फोर के मल्टीपल से, और तब हमको जो आंसर मिले वो हमें क्या मिले, जीरो मिले। फोर के मल्टीपल से नहीं, फोर से जब हम लोग उसे डिवाइड करें और तब हमको आंसर क्या मिले, जीरो मिले, उस टाइप में हम लोग कह सकते हैं कि वो जो नंबर होगा वो लीप ईयर होगा, क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। यानी मल्टीपल ऑफ फोर हो सकता है, यानी जब वो फोर से हम लोग जब उसे डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर जो रिमाइंडर में मिलेगा वो जीरो होगा, तब जाके वो हमें लीप ईयर हम उसे काउंट कर पाएंगे। यानी कोई एक लीप ईयर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि अभी तो कहीं पे लीप ईयर गया या नहीं मुझे पता नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, 2004 ले लेते हैं, 2004। ठीक है। उसको हम लोग कर देते हैं डिवाइड बाय फोर। ठीक है। 4 5 जार 20। यहाँ से आप लोग जीरो जीरो जीरो, तो 5 0, फिर जीरो 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 और एक फोर ले लो तो 1 4। और हमको यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया जीरो। सो रिमाइंडर हमको मिल गया जीरो, यानी कि हमारा जो 2004 है वो एक लीप ईयर है। राइट, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अगर ये लीप ईयर है, 4 साल में एक बार आता है, यानी वो मल्टीपल ऑफ फोर होना चाहिए। ठीक है। 4 साल में एक बार आता है, यानी फोर का मल्टीपल वो कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली चाहते हैं और उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है। जिससे ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर। और हम लोग ये एंटर कर देते हैं। कुल। सो अभी अभी लीप ईयर आने वाला है 2024 में। देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कोई लीप ईयर दिया हुआ है। ओके। सो ये यहाँ पे देखो, इसने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में भी आए। अब लीप ईयर यानी 4 साल में एक बार आता है, यानी हमारा सबसे फर्स्ट लॉजिक यही बिल्ड हो जाना चाहिए कि जो भी नंबर फोर से डिविजिबल, यानी यहाँ पे इसने एग्जांपल में लिया 1997 जो है। अब इस 1997 को जब आप लोग फोर से डिवाइड करते हो तो हमको पॉइंट में आंसर मिलता है, यानी ये फोर से डिविजिबल नहीं है। मतलब ये लीप ईयर नहीं है। नंबर इज नॉट इवनली डिविजिबल बाय फोर। जो नंबर फोर से डिविजिबल होगा, यानी ये 2012 हम लोग देखा, 2012 डिवाइड बाय फोर इज 503, ये लाइकली एक लीप ईयर है। यानी जो भी नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा और हमको रिमाइंडर में जीरो मिल जाएगा, उसे हम लोग लीप ईयर कह सकते हैं, क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, तो वो चार से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। सो हम लोग फिर से वन नोट में आ जाते हैं, तो हमको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग ऐसा कह सके कि कोई भी नंबर जो कि इससे कोई भी नंबर, यानी कोई भी नंबर हम लोग यहाँ पे 2004 लिया, तो 2004 कोई भी नंबर, ये 2004 है, वो डिवाइड हो जाए फोर से। एक सेकेंड रुको, मैं आपको आसानी से, वो डिवाइड हो जाए फोर से और वो हमको क्या दे, रिमाइंडर जीरो दे। डिवीजन फोर तो हम लोग लिख नहीं सकते, रीजन क्या है, डिवीजन वो डिवाइड तो हो जाएगा फोर से, बट उसका कोटियन जीरो नहीं आएगा, इसलिए डिवाइड बाय फोर इक्वल्स टू जीरो करोगे तो वो कभी ट्रू होगा ही नहीं। बट हमको रिमाइंडर जीरो लाना है। रिमाइंडर जीरो यानी आप किसी भी नंबर को जब फोर से डिवाइड करो और रिमाइंडर आपको जीरो मिल जाए, इस कंडीशन को आप लोग जब देखो और ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए, तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि ये एक लीप ईयर है।
ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लीप ईयर का। अगर आपको पता चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पता चल रहा है तो हम लोग पहले उसे परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आएंगे और हम लोग यहाँ पे आके देख लेंगे, ठीक है। तो उसकी आप लोग चिंता मत करो। तो हम लोग अब विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज में जाके हम लोग उसे बना लेते हैं, ठीक है। मैं जस्ट इसका सेट कर लेता हूँ और हम आ गए। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं लीप ईयर डॉट जावा कर देते हैं, ठीक है। और कल मैं सोच रहा हूँ हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा सा टफ होगा, और वो होगा लीड कोड का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसका वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो लीड कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। सो मेन में आ जाते हैं। मेन पहले हम लोग उसे बुला लेते हैं। मेन आ गया हमारा। मेन के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। सो आप लोग वैल्यू देनी है तो अपने आप भी दे सकते हो, या तो फिर यूजर इनपुट से भी आप लोग बुलवा सकते हो। हम लोग एक काम करते हैं, यूजर से बुलवा देते हैं। यूजर जो भी डाले वो यूजर की इच्छा, ठीक है। स्कैनर क्लास हम लोग सबसे पहले उसे कॉल करवा देते हैं। अभी एरर दिखेगा, रीजन क्या है कि हमने ऊपर अभी इंपोर्ट नहीं करा है, उसे इंपोर्ट करवा देते हैं हम लोग। सबसे पहले इसे कॉल करवा देते हैं, ठीक है। अब ऊपर जाके इसको इंपोर्ट भी करवा देते हैं, नॉट अ बिग डील। इंपोर्ट करवा देते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ऐसे करके आप लोग उसे इंपोर्ट भी करा सकते हो, एरर सारे चले जाएंगे, डोंट वरी। ओके, चलो नीचे आ जाते हैं अब हम लोग। और अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी यूजर को हमको दिखाना है वो वाला पार्ट हम लोग लिख देते हैं। यानी कि हमको यूजर को कहना है कि एंटर अ नंबर ओवर हियर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। ऐसा हम लोग यूजर को दिखाना चाहते थे। उसके बाद हम लोग नंबर है मतलब वो इंट होगा, यानी आप लोग क्या कर सकते हो, इंट कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो। एक सेकंड, वैल्यू कर सकते हो इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आप लोग कर सकते हो, यानी यहाँ पे इंट स्टोर होगा। उसके बाद आप लोग एक इफ एल्स कंडीशन रन कर सकते हो। इफ कंडीशन में आप लोग ऐसा कर सकते हो, जब भी ये वैल्यू डिवाइड हो किससे, जब भी ये वैल्यू डिवाइड हो किससे, 4 से, और हमको जो रिमाइंडर है, और हमको जो एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, और हमको जो रिमाइंडर है, जब भी ये वैल्यू डिवाइड हो 4 से और हमको जो रिमाइंडर है वो मिल जाए 0, ठीक है। वापस बोल देता हूँ क्योंकि वो एरर के कारण मैंने 2-3 बार बोल दिया। वापस कर देता हूँ। और जब भी ये वैल्यू किससे डिवाइड हो जाए, 4 से, और हमको क्या 0 मिले, रिमाइंडर 0 मिले, और तब इस कंडीशन, तब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कंडीशन ट्रू हो गई, और हमारे पास जो नंबर है वो है इट इज अ लीप ईयर। ऐसा आप लोग कह सकते हो, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं और हम लोग एल स्टेटमेंट लगा देते हैं। एल्स में आपको सिंपली क्या कहना है, एल्स में आपको सिंपली लिखना है या तो फिर ये लीप ईयर नहीं है, इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। ऐसा आप लोग सिंपली कह सकते हो एल्स के केस में। एक सेकेंड, हम लोग इसे स्पेस कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं, फिर हम लोग इसको रन करवा देते हैं, ठीक है। हम लोग गूगल में ही थे तो हम लोग गूगल को ही पूछ के लीप ईयर ढूंढ के इधर हम लोग इनपुट करवा देते हैं यूजर के लिए। सबसे पहले हम लोग एक लीप ईयर डालेंगे, उसके बाद हम लोग लीप ईयर ना हो वो डालेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 2012 जो है वो एक लीप ईयर है, और 1997 जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग इन दोनों को ही ट्राई कर देते हैं, ठीक है। सो विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं हम लोग, और अभी ये प्रोग्राम रन हो रहा है। जस्ट मैं इधर क्लिक कर देता हूँ जिससे कारण ये थोड़ा जल्दी रन हो जाए। ओके, सो ये रन हो चुका है। और हाँ, एंटर अ नंबर। अब हम लोग सबसे पहले एक लीप ईयर वाला नंबर डालेंगे, 2012। अरे 2012, और हम लोग जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसने वो दे दिया इट इज अ लीप ईयर, यानी ये एक लीप ईयर है। फिर वही हम लोग सेम केस करेंगे यहाँ पे, और दूसरी बार हम लोग को जो नंबर एंटर करेंगे वो हम लोग दे देंगे 1997, और जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमको इसने दे दिया इट इज नॉट अ लीप ईयर, यानी हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा कोई नंबर हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ऐसा है तो हमको देख के जरा देखना पड़ेगा, हमको भी याद नहीं है कौन सा लीप ईयर था, कहा गया, ठीक है। सो हम लोग देख लेते हैं, नॉट अ बिग डील, कहीं पे तो होगा। ये ये रहा, चलो। तो हमारा लीप ईयर ये रहे सारे। 2020 एक लीप ईयर है। इधर नीचे देखे तो 2020 हम लोग लिख देते हैं, चलो ठीक है। 2020, 2016, 2020 लिखते हैं, 2020। और जैसे हमने एंटर किया उसने हमको अच्छे से दे दिया कि ये एक लीप ईयर है, ठीक है।
उसके बाद आप लोग लिख सकते हो कोई लीप ईयर ना हो तो हम लोग ले सकते हैं। एक सेकंड, पहले 2016 में भी देख लेते हैं। 2016 तो ये भी एक लीप ईयर है। उसके बाद हमको कोई लीप ईयर ना चाहिए वैसा है तो 2001 ले लो। 2001 इज नॉट अ लीप ईयर। जैसे आप लोग एंटर करोगे वो हमको दे देगा इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। वैसे आप 2003 भी ले सकते हो, 2003 अभी का वो भी लीप ईयर नहीं है, तो आप लोग लिखते हो 2023। जैसे आप लोग एंटर करोगे आपको मिलेगा इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। सो अच्छे से हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोग्राम रन कर रहा है। अब इस प्रोग्राम को अच्छे से जाके एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसने मेरा काम खत्म हो जाएगा और आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ और हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। इधर एक मैं छोटा सा एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। चलो, सबसे पहले हमने नंबर डाला। सबसे पहला नंबर हमने कौन सा डाला था, वही हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 2012 डाला था। सो 2012, ठीक है, ये नंबर हमने डाला। उसके बाद हमारी यहाँ पे बाहर में लिख देता हूँ इफ स्टेटमेंट चलेगी अगर जो वैल्यू हमने डाली है वो वैल्यू का रिमाइंडर, यानी कि जब हम लोग उसे 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए तब वो लीप ईयर होगा। तो चलो हमने ये वैल्यू डाली है, ठीक है, 2012। उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 0 0 यहाँ पे आ गया 1, फिर से 0 तो ये 0 तो ये आ गया 1, फिर यहाँ पे आ गया 12। सो 4 3 ज़ा 12, सो 12, और हमको यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 0 0। यानी 2012 में हमको जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 4 से तो हमको रिमाइंडर जो है वो हमको मिल जा रहा है 0। यानी हमारी इफ स्टेटमेंट हो जाती है सेटिस्फाई, ठीक है। इफ स्टेटमेंट हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है, जिसके कारण अब हम लोग अब इफ स्टेटमेंट का जो हमारा शाउट है वो रन हो जाएगा और हमको हो जाएगा इट इज अ लीप ईयर, यानी हमको अच्छे से मिल जाएगा कि ये एक लीप ईयर है, ठीक है। वही एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो कोई ऐसा ले लेते हैं डिजिट जो कि ना हो, तो हम लोग ले 2023। सो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ पे हमको मिल गया 0 0, यहाँ पे मिल गया 2, यहाँ पे 0, फिर से 2 और फिर से 3, सो फिर से 5, सो यहाँ पे आ गया 20, यानी हमको रिमाइंडर मिल गया 3। यानी 2023 में हमको रिमाइंडर 0, 2023 में हमको रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमारी ये इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी वो एल्स के अंदर जंप करेगा और हमको दे देगा इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात थी एंड दैट्स फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।